नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चूंकि आप ही सब हैं जो हमको सिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं, कुछ सकारात्मक करने हेतु प्रेरणा प्रदान करते हैं। अपनी संस्कृति में हम जब किसी से बात करते हैं तो हम बंधु भगिनी कह के पुकारते हैं। पारिवारिक संबंधों में हमारे रिश्ते नाते अलग होते हैं, उनको उन रिश्तों नातों से संबोधित करते हैं। और इस तरह से यही वो संस्कृति है, यही वो परंपरा है जो हमें विश्व बंधुत्व की ओर धकेलते हुए उसको संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए हमें विवश करती है, सांस्कृतिक विरासत को संजोने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए। और बच्चा जब जन्म लेता है तो मां ही होती है जब वो बच्चे के स्वास्थ्य की चिंता करने के साथ साथ यह भी ट्रेस करती है, यह भी पहचान करती है कि बच्चा हमारा कहीं दिव्यांग तो नहीं हो रहा है। कभी चुटकी बजाती है ताकि बच्चा उधर दृष्टि फेरे और उसको पता लग सके कि हाँ, बच्चा सुन रहा है या नहीं। बच्चे को दूध कितना पिलाना है, बच्चे को दूध पिलाने के पहले हमें क्या भोजन करना है। और सबसे बड़ी बात, जब बच्चा गर्भ में होता है उसके पूर्व से ही उसकी योजना जो होती है उस बच्चे को सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक बनाने के साथ साथ राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव उसके अंदर बढ़ती है, तमस से प्रकाश की ओर ले जाती है। ऐसी है वो मां। इसलिए प्रथम गुरु तो मां ही है। पिता कैसे पीछे हो सकता है? क्योंकि मां जब उसको कुछ सलाह मशवरा देती है, कुछ अपने विचार साझा करती है, तो वह उस बच्चे का पिता अपने दायित्वों को बखूबी निर्वहन करता है और उस बच्चे के लिए सर्वस्व न्यौछावर करता है, जन्म के बाद भी। और इसीलिए आज भी नई युवा पीढ़ी भले ये कह ले कि पिताजी तो हम 25-30 साल के 40 साल के हो गए, आज भी हमको बच्चा ही समझते हैं। वो बच्चे रहते भी हैं, क्योंकि गुरु के सामने बच्चा बच्चा ही रहेगा, भले ही कितना बड़ा हो जाए। वो अपने गांव में एक परंपरा थी कि अगर किसी ब्याह में, बारात में वृद्धजन नहीं गए तो समझिए कुछ अनहोनी होनी है। इसलिए सब कुछ ठीक से निपटे, बुजुर्ग को ले जाते थे, वृद्धजन को ले जाते थे, योग्य व्यक्तियों को ले जाते थे। क्योंकि वृद्धजन जो होते हैं ये हमको तमस से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। फिर बच्चा स्कूल जाता है, वहां पर गुरुजन वृंद होते हैं। गुरुकुल परंपरा तो अब रही नहीं। मैकाले की शिक्षा पद्धति ने भारतीय संस्कृति को ही क्या, जिस तरह से इस भारत राष्ट्र को डुबोया है वह किसी छिपा नहीं है। हो सकता है उन देशकाल परिस्थितियों में यह उचित रही हो, परंतु आज की देशकाल परिस्थिति में मैकाले शिक्षा पद्धति कतई उचित नहीं है। अगर हम राष्ट्र के हित के चिंतन को दृष्टि में रखते हुए बात करें तो गुरुकुल में जब लोग जाते थे तो शिक्षा पद्धति ऐसी थी, छुआछूत नहीं थी, ऊंच नीच नहीं था, गरीब अमीर नहीं था, सबको शिक्षा मिलती थी। शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण इतना ज्यादा हुआ करता था कि अगर गुरु ने कुछ कह भी दिया तो शिष्य उनकी मूर्ति बना के बैठ गया और उनके उस मूर्ति के सम्मुख अभ्यास करता रहा। और ऐसा धनुर्धर भी हमारे देश में हुआ, एकलव्य नाम से जिसको हम जानते हैं। लेकिन गुरु के प्रति कभी अपना अमर्यादित आचरण कभी नहीं किया। जबकि तथाकथित लोग, एकलव्य को मानने वाले लोग, जो एकलव्य के नाम को भुनाने के उद्देश्य से, राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तरह तरह से अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। उनकी दृष्टि में देश नहीं है, समाज नहीं है। वह एकलव्य जिसने अपने गुरु के प्रति एक भी शब्द अपमान में नहीं कहे। आज नए लोग जो अपने को तथाकथित विद्वान समझते हैं, वह उन एकलव्य के गुरुओं को जिस तरह से अपमानित करते हैं, निश्चित रूप से ये जो एकलव्य जी हैं
उनके प्रति भी ये ना केवल अनास्था है बल्कि अपमान भी है। रामचरितमानस में प्रसंग आता है जब भगवान राम वनवास जाते हैं, भरत आते हैं, बिलखते हैं, बहुत चिंतित होते हैं, मेरी माँ ने ऐसा किया वैसा किया, गुरु की शरण में जाते हैं। और तब गुरु जी क्या कहते हैं उनसे, सुनहु भरत भावे प्रबल बिलख कहु नाथ, लाभु हानि जीवन मरण यश यश विहार। इस दोहे में स्पष्ट है, क्योंकि जो होना है वो तो हो के रहेगा। हम अब अपना कर्तव्य कर सकते हैं, गुरु के बताए मार्ग पर चल सकते हैं। और देखिए भरत ने वही किया। मुनिनाथ ने जो उनसे कहा उसी का उन्होंने अपने व्यवहार में आचरण किया। और देखिए किस तरह से राम राज्य की स्थापना हुई, संकल्पना किस तरह से सिद्ध हुई, संकल्प से सिद्धि की ओर किस तरह से बढ़े, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अपने यहां एक कहावत है, मनुज बली नहीं होत है समय होत बलवान। और अगर उर्दू में इसको बोले तो वक्त का हर्षे गुलाम वक्त का हर्षे पिराज, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। चाहिए इंसान को कि वक्त से बचकर रहे। इस तरह से फिल्मी गाना भी है एक। आप जब सड़क पे चल रहे होते हैं, सड़क पे पत्थर पड़ता है, आपकी दृष्टि कहीं और होती है, भले वो कुदृष्टि के रूप में क्यों ना होगा, सौंदर्य दर्शन ही क्यों ना कर रहे हो, और ठोकर लगती है, आप गिर पड़ते हैं। वो मार्ग का छोटा सा पत्थर भी आपके लिए गुरु का काम करता है, चूंकि आप भटकने वाले थे और ठोकर लगी, आप गिर गए। इसीलिए हमारी संस्कृति उदार है, इसीलिए हम पत्थर में भगवान को देखते हैं। ऊंच नीच अमीर गरीब का कोई भाव हमारी संस्कृति में होता ही नहीं है। गुरुकुल में यही होता था, जहां एक तरफ निषाद राज पढ़ते थे वहीं दूसरी ओर भगवान राम भी पढ़ते थे। जहां एक तरफ संदीप आश्रम में भगवान कृष्ण पढ़ते थे वहीं दूसरी ओर सुदामा भी पढ़ते थे। दोनों को समान शिक्षा मिलती थी, वो थी शिक्षा पद्धति। ऐसी शिक्षा पद्धति की याद आवश्यकता है, और शायद भारत सरकार ने इसलिए नई शिक्षा नीति को लागू किया है। जब उसका प्रियम्बल आप पढ़ेंगे तो आपको वो चीज स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। और इसका जीता जागता उदाहरण रामचरितमानस में मिलता है। सुंदरकांड में जब मां सीता का हरण होता है, मां सीता बैठी होती है चौपाटिका में, और वहां पर रावण आता है, उनसे निवेदन करता है, और तब मां सीता क्या बोलती हैं, त्रिनधर वोट कहत पैदे सुमिर अवधपति परम सने, सुदस मुख कर दो कबहू की नलिनी करई विकासा। मां सीता ने उत्तर दिया, कड़वा उत्तर दिया, और आड़ किसके लिया, तृण की। क्यों? क्योंकि मां सीता भूमिजा है, मां सीता भूमि से जन्म ली है, और भूमि से तृण भी होता है, घास भी होती है, और इसलिए मां सीता का वो तृण भाई हुआ। और उस भाई की आड़ में तृणधरी वोट कहती पैदे, जैसा कि अभी हमने पूर्व में कहा। यही वो कारण है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अथवा उनके अनुसांगिक संगठन में आज जो आप चर्चा करते हैं तो वहां बंधु भगिनी शब्द आता है, कार्यकर्ता शब्द नहीं आता है। बंधु भगिनी, सभी बंधु भगिनी अपेक्षा करते हैं, इस तरह से बातें आती हैं। क्योंकि बंधु भगिनी का जो संबंध है पवित्र संबंध है, और वहां पर आगे बढ़ते हैं, दोनों गलत रास्ते पे नहीं जा सकते हैं। और इसीलिए मर्यादा का पूरा ख्याल रखते हुए जो भगवा ध्वज होता है, समर्पण और त्याग का प्रतीक होता है, वही भगवा ध्वज, चाहे वो महाभारत में शीर्ष पर अर्जुन के रथ पर लगा रहा हो, या आज भगवान राम के मंदिर पर हो, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वो प्रतीक हो, वो भगवा ध्वज हमें शक्ति देता है, हमको ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है आगे बढ़ने की। कबीरदास जी को देखिए, जब उनसे पूछा जाता है कि भगवान में और गुरु में बड़ा कौन है,
कबीरदास जी स्वयं कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद दियो बताए, दियो पर मैं अपना एम्फेसिस प्रोवाइड कर रहा हूं। मतलब जो भी हमको तमस से प्रकाश की ओर ले जाता है वह गुरु ही होता है। और यही कारण है राजा जनक जिनको विदेह कहा जाता था, उनके गुरु कौन थे? छोटी उम्र के सुखदेव जी, दत्तात्रेय ने जहां जहां उनको सीखने को मिला सबको गुरु बनाया उन्होंने। बिना गुरु की किसी का तरण नहीं होता, सफलता नहीं मिलती। इसीलिए मात्र और मात्र भगवध्वज से अपने गुरु से यही प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, वो शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। हमें वो शक्ति दीजिए कि हम राष्ट्र को समुन्नत कर सकें, अपनी संस्कृति का संरक्षण संवर्धन कर सकें, जिस हेतु जन्म हुआ है उस हेतु कार्य आ सके। आज की बात यहीं तक। वो निवेदन अवश्य रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन के साथ अवश्य करेंगे। लेकिन चलते चलते एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद।